हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। इमेज आपको अच्छी सी दिख रही होगी। यदि इसको पाना है तो आप कंटिन्यूस मेहनत करते रहे, कंटिन्यूस अपनी स्टडी जारी रखें। चलिए, इसी एम्स पटना ने जो एग्ज़ाम लिया है 23 फरवरी को, उसके पेपर की बात कर लेते हैं। 100 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड मोस्टली बाय द। राइट आंसर था लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि एपेक्स जो हार्ट का पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मोस्टली बना होता है। इसलिए हम अपेक्स से क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। राइट आंसर था क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल। जो क्रेनियल नंबर 10 है वेगस नर्व, वो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। याद रखना, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, टार्सल्स ऑफ द एंकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। तो राइट आंसर था शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ठीक है। लॉन्ग बोन में आते हैं जो फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्नर है, टीबियल है। ठीक है। और है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन बोलते हैं नीकेप यानी पटेला को। याद रखना, सिस्मोइड बोन पटेला को बोलते हैं। न्यूमेटिक बोन्स, इसके एग्जांपल बता देता हूँ, मैग्जिला, स्पिनोइड, इथेमोइड। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इन ए नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनके अंदर कितनी बोन्स होती है। तो राइट आंसर था 62। नेक्स्ट है, what is approximate maximum air volume in the lung for normal healthy adults। जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स है उनके अंदर मैक्सिमम एयर वॉल्यूम कितनी होती है। तो आपको राइट आंसर करना है 6000 ml यानी 6000 ml। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट्स। जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है वो किस प्रकार के जॉइंट का टाइप है। तो राइट आंसर था इसमें सेडल जॉइंट। कार्पोमेटाकार्पल्स मीन्स जो हाथ में जो अंगुली हैं, अंगुलियों के बीच में जो कार्पोमेटाकार्पल्स जॉइंट है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है एड्रिनल ग्लैंड की किस लेयर से सिक्रेट होता है। राइट आंसर था जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा। इनको जो लेयर है इनको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ। GFR कैसे याद रखना है, GFR ग्लोमेरुलोसा। नेक्स्ट है रेटिकुलरिस। नेक्स्ट है फेसिकुलेटा। जोना आप लगा देना। और जो जो ग्लोमेरुलोसा है वो करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेट, और जो फेसिकुलेटा है वो आई गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कोर्टिसोल, और जो रेटिकुलरिस है वो एंड्रोजन सिक्रेट करता है। ठीक है। और जो मेडुला के अंदर है वो क्रोमाफिन सेल्स होती है, वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है। राइट आंसर था हिप जॉइंट। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल्स है। आप सभी लोग इस एड्रेनल ग्लैंड वाले क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना। मैंने तीनों लेयर से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो मैंने बता दिए। आप इसको याद रखना, आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड। सेकेंड जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसका सिनोनिम कौन सा है। तो राइट आंसर था इसमें फिब्रिनोजन। और जो क्रिस्टमान फैक्टर है वो है 9th क्लॉटिंग नंबर। जो क्लॉटिंग फैक्टर 9th है वो होता है क्रिस्टमान फैक्टर। और जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन होता है 1st, और जो कैल्शियम है वो होता है 4th। याद रखना इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, क्योंकि फ्यूचर में फिर से पूछा जा सकता है। ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इसमें जो एम्स पटना में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई। मीन्स थाई के फ्लेक्शन के लिए
कौन सी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है जो हेल्पफुल होती है? राइट आंसर था रेक्टस फीमोरिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल ब्रेन में कौन सा पार्ट करता है? तो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। जो हिप्पोकैम्पस है वो टेम्पोरल लॉब के अंदर होता है और ये लर्निंग एंड मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। एमिगडाला भी ब्रेन में होता है जो एंगर, फियर और सैडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पोन्स है वो स्लीप, रेस्पिरेशन, स्वेलोइंग, ब्लड कंट्रोल, इक्विलिब्रियम, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, इनको कंट्रोल करता है। कौन? पोन्स। याद रखना तीनों को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। सर्वाइकल नर्व्स कितनी होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? राइट आंसर था 8। नेक्स्ट है द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर है हिंज जॉइंट, यानी कि जो एल्बो है वो किस प्रकार का जॉइंट का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर था हिंज जॉइंट। एंकल और एल्बो दोनों ही हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ ए लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। जो लॉन्ग बोन है उसका एंड पार्ट क्या कहलाता है? राइट आंसर है एपीफाइसिस। इसी के अंदर है डाईफाइसिस। डाईफाइसिस होता है जो लॉन्ग बोन है उसके बीच का पार्ट, सॉफ्ट पार्ट होता है ये। एक है ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मीन्स होता है राउंड प्रोजेक्शन। याद रखना ये टर्मिनोलॉजीज जिनका मैं मीन्स बता रहा हूँ। एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल का मीन्स होता है राउंडेड इमिनेंस। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ये एपीफाइसिस, डायफाइसिस दोनों लॉन्ग बोन के पार्ट है। ट्यूबरकल और एपिकोंडाइल दोनों एक टर्मिनोलॉजी है, दोनों को याद रखना है। ट्यूबरकल मीन्स राउंड प्रोजेक्शन, एपिकोंडाइल मीन्स राउंडेड इमिनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ। राइट आंसर है न्यूरोनल प्रोजेक्शंस। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो किससे बनी होती है? तो राइट आंसर है न्यूरोनल प्रोजेक्शंस। बीटा सेल्स ये लैंगरहैंस सेल्स होती है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। सी सेल्स को पैराफोलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं जो थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। एडीएच वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। बाकी जो तीन ऑप्शंस है वो तीनों ऑप्शंस एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है। नेक्स्ट है ए डैश इज ए सेल दैट मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोरेज द प्रोटीन केराटिन। राइट आंसर है केराटिनोसाइट। कौन सी सेल है? केराटिनोसाइट, जो मैन्युफैक्चर करती है और स्टोर करती है केराटिन प्रोटीन को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनार्थ्रोसिस जॉइंट। सिनार्थ्रोसिस जॉइंट है वो पिटल स्केल के स्यूचर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर है फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ द स्कल स्यूचर्स। ये जो जॉइंट है सिनार्थ्रोसिस जॉइंट, ये बहुत ही कम या मूवमेंट ना के बराबर करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। राइट आंसर इज सोमेटोस्टेनिन। कौन सा है? सोमेटोस्टेटिन, यानी कि वो हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम है सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। राइट आंसर है चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन के अंदर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करती है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी इक्वेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इक्वेशंस कंप्लीट हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर का मीन्स होता है मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। तो इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? राइट आंसर था रिकेट्स, जो एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। ये एमएमआर वैक्सीन से रिलेटेड नहीं था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग डिवाइस्ड द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये जो
ऑटोक्लेव के लिए जो स्टरलाइजेशन में यूज़ लेते हैं वो किसने डिवाइस किया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स चैम्बरलैंड। ये था ऑटोक्लेव से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ए सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं? राइट आंसर है साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड के लिए करते हैं हम सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसे हम विडाल टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज इज? राइट आंसर इज बोरेलिया व्रगडोफेरी। ये टिपिकल नाम है बट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज गोनोरिया? राइट आंसर इज निजेरिया गोनोरिया। सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेरिलिटी? स्टेरिलिटी के लिए ऑटोक्लेव पर कितना टेम्परेचर रखा जाता है? राइट आंसर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट एंड 15 LB प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव से। 2 क्वेश्चन देख लिए हमने अब तक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम एन एनिमल और पर्सन ऑलरेडी इम्यून ऑफ द डिजीज? राइट आंसर है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय? राइट आंसर है IgE। नेक्स्ट है, रोड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड? रोड शेप बैक्टीरिया होता है बेसिलस, ठीक है। और जो कोकाई है उसका होता है कोकस। जो भी स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस है वो कोकाई शेप में होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM? इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स। ये इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स देती है IgM इम्यूनिटी। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी के 10 क्वेश्चन। फर्स्ट है, एज पर 2001 सेंसस सर्वे %% ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम डिसेबिलिटी इन द आइडेंटिफाइड 8 कैटेगरीज? राइट आंसर है 2.1%। नेक्स्ट है, हु वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी के फादर कौन है? अगस्टे कॉम्टे। राइट आंसर है अगस्टे कॉम्टे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन स्टेज नहीं है। राइट आंसर है डेस्पेयर स्टेज। ओरल, ऑडिपल, लेटेंसी तीनों ही सोशलाइजेशन की स्टेज है। नेक्स्ट है, कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस? राइट आंसर है एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड। आप और देख लेना, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है, और देख लेना अपने प्रोनाउंसिएशन में चेक कर लेना, बोल लेना, समझ लेना। नेक्स्ट है, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड टू एज? राइट आंसर है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग? राइट आंसर है इंक्लूडिंग पीपुल्स टू अडेप्ट इन सोसाइटी। इनमें लोगों को इंक्लूड किया गया है जो सोसाइटी को अडेप्ट कर सके, उसे बोलते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन से हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट है, हु सेड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल? राइट आंसर इज अरस्तु। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एनी स्मॉल ग्रुप मार्क्ड बाय continuous close interactions of a highly personal and emotionally supportive nature is called a या n dash group? राइट आंसर है प्राइमरी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीएंड्री मीन्स? राइट आंसर है ए फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन फीमेल्स विथ मोर देन वन मेल। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक जो फीमेल है वो 2 या 2 से ज़्यादा मेल से शादी कर लेती है, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। जो सेकंड है इसके अंदर वो है पॉलीगेमी का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन
to the school, college and street childrens on prevention of drug addiction is an example of. राइट आंसर है प्रीमोडियल। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे और सबने प्राइमरी प्रिवेंशन कर दिया था, इसलिए उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा है या स्टूडेंट है उसको एजुकेशन दे रहे हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में, वो ड्रग एडिक्ट नहीं है, उसको एजुकेशन दी जा रही है, मीन्स उसको लाइफ चेंज के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगा। नेक्स्ट है नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चन जो नर्सिंग फाउंडेशन से पूछे गए हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। राइट आंसर इज हाइपोक्सीमिया। साइनोसिस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, हाइपोक्सिया होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, और एनोक्सीमिया मीन्स होता है लैक ऑफ O2 इन एट्रियल ब्लड, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाना एट्रियल ब्लड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट %। इसका राइट आंसर है 21%। जब हम ऑक्सीजन इंस्पायर्ड करते हैं तो वो 21% में हम इंस्पायर्ड करते हैं, और 16 मतलब 16% हम वापस एक्सपायर्ड करते हैं। ठीक है, ये है ऑक्सीजन से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है एज पर कुबलेर रोज स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग रिफ्यूजिंग टू बिलीव्स दैट लॉस इन हैपनिंग या हैज हैपेंड इज कॉल्ड। राइट आंसर इज डिनाइल। डिनाइल का मीन्स होता है ये जो पेशेंट है वो अपने आप पर बिलीव नहीं करता है या अपने आप को मानता नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब उसे कुछ भी बताया जाता है कि जैसे तुम्हारे कैंसर हो गया है, वो ऐसा मानता नहीं है कि मेरे कैंसर हो सकता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डिनाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। राइट आंसर है किडनी। किडनी का ये फंक्शन है जो रेगुलेट करती है बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ हीमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम इन मैन, यानी कि नॉर्मल जो लेवल है हीमेटोक्रिट का वो कितना होता है। राइट आंसर है 40 to 50%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टरी कैन्युलेशन टू इवेल्युएट रेडियल और एंड अल्नर आर्टेरियल पेटेंसी। राइट आंसर है एलन टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलन टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए ग्रुप ऑफ सिंड्रोम इज नोन एज। राइट आंसर है सिंड्रोम। नेक्स्ट है रिदमिक वेक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। राइट आंसर है साइनी स्टॉक रेस्पिरेशन। जो हाइपो वेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन है, इनके अंदर हाइपर वेंटिलेशन में ब्रीदिंग फास्ट होगी, हाइपो वेंटिलेशन के अंदर ब्लीडिंग स्लो होगी। नेक्स्ट है ए बेड रिडन पेशेंट इज हैविंग इंटैक्ट स्किन एट द sacral region and the symptoms of warmness, pain and firm skin at the site. What is the stage of bed sore? राइट आंसर है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर वार्मनेस हो जाती है, यानी कि ब्राइट रेड कलर देखने को मिलता है और पेन भी प्रेजेंट होता है। स्टेज सेकंड के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, सीवियर पेन भी होता है। स्टेज थर्ड के अंदर डीप वुंड बन जाता है, पेन एब्सेंट होता है, यानी पेन नहीं होता है स्टेज थर्ड के अंदर। नेक्स्ट स्टेज फोर्थ के अंदर जो बोन्स है, मसल्स है, वो देखने को मिलती है, मतलब विजुअलाइजेशन होती है बोन एंड मसल्स। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो स्टेज फोर्थ है उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्वाइविंग लव्ड वन इज कॉल्ड। राइट आंसर है ब्रीवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज इंसुलिन हेल्प्स टू मूव इनटू द सेल्स। राइट आंसर पोटेशियम। क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन विथ आंसर
बता देता हूँ। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में कितनी डिग्री इक्वल होगा? राइट आंसर है 37.06 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। राइट आंसर है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट BMIs। BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है? राइट आंसर है वेट इन kg डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। आपको ये लिखा हुआ भी मिल सकता है या वैसे भी मिल सकता है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। राइट आंसर है ऑटोस्कोप। लेरिंगोस्कोप से लेरिंग्स को देखते हैं, प्रोक्टोस्कोप से एनएस को देखते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप से जो आई है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन नॉर्मली रेंज अप्रोक्सीमेटली फॉर्म। राइट आंसर है 1.01 to 1.025। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ ए ट्यूब इनसाइड द स्टोमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। राइट आंसर है इंट्यूबेशन। जो एक्सट्यूबेशन है इसका मीन्स होता है रिमूवल ऑफ ईटी ट्यूब। नेक्स्ट है इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड इज एन सॉल्यूशन। राइट आंसर है हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन समवन पासेज अवे। राइट आंसर है एम्बेलमिंग। एम्बेलमिंग। नेक्स्ट है डैश एनिमा इज आल्सो कॉल्ड एंटीस्पाज्मोटिक एनिमा। राइट आंसर है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव को एंटीस्पाज्मोटिक एनिमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है HbA1c वैल्यू रिफ्लेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पास्ट डेज मंथ। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन ए फ्यू आवर्स इज कॉल्ड ट्रू क्राइसिस। राइट आंसर ट्रू क्राइसिस। नेक्स्ट है इन ए हेल्दी इंडिविजुअल weighing 70 kg at rest the stroke volume is about। राइट आंसर 70 ml। नेक्स्ट है द फीवर इज इन विच टेम्परेचर रिमेन्स स्लो नॉर्मल थ्रू आउट द डे और फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज। राइट आंसर है रिमिटेंट फीवर। नेक्स्ट है द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड कैरोटिड पल्स। नेक से हम कैरोटिड पल्स लेते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। राइट आंसर है एल्गर मोर्टिस। जब मैंने डेथ ऑफ स्टेज बताया था तो सब कुछ बता दिया था, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। राइट आंसर है लिवर मोर्टिस। सॉरी। कुस्मोल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो और बता दूंगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू। राइट आंसर है रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्स आर फॉर एवरी अदर डे। राइट आंसर है QOD। QH मीन्स होता है ऑन प्रिस्क्रिप्शन, QD मीन्स भी ऑन प्रिस्क्रिप्शन, BID मीन्स ट्वाइस इन ए डे। नेक्स्ट है ए पेशेंट इज टू रिसीव 1000 ml ऑफ IV fluid in 6 hours. The drop factor is 15 drop per ml. At approximately how many drops per minute should the flow rate be set? राइट आंसर है 42 ड्रॉप पर मिनट। जब मैं ड्रग कैलकुलेशन बताऊंगा तो आप मेरा वीडियोस ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स। राइट आंसर इज हाइपोलर पोजिशन।
नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, राइट आंसर है एबडक्शन। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म चिलोसिस मीन्स, राइट आंसर है क्रैकिंग ऑफ लिप्स। बेड ब्रीथ को बोलते हैं हेलिटोसिस। जिंजिवाइटिस एंड ग्लोसाइटिस दोनों एग्जाम्पल है थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन के। नेक्स्ट है ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इज कॉल्ड, राइट आंसर है यूपनिया। एपनिया मीन्स होता है सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट है स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर्स आफ्टर 2 to 4 hours आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, राइट आंसर है राइगर मोर्टिस। स्टेज ऑफ डेथ मैंने समझा दिया है, ये टॉपिक मैंने करवा दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड कंप्रेशन इसका एक एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीनों ही कोल्ड जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द मेन इंट्रासेलुलर कैटायन इज, राइट आंसर इज पोटेशियम। जब एक्स्ट्रा सेलुलर का पूछे तो राइट आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा इज नोन एज, राइट आंसर इज स्टोमेटाइटिस। जिंजिवाइटिस और ग्लोसाइटिस दोनों का एग्जाम्पल पीछे देख लिया है। पेरोटाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्स इज एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली एंड ओनली वंस, राइट आंसर होगा स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट है कॉप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर ऑफ, राइट आंसर है मिजल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1 CSC कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ डैश इन हिली एरियाज, हिली एरियाज की पूछिए तो आपको राइट आंसर करना है 80,000। और जो टोटल होती है CSC टोटल पॉपुलेशन कवर करता है वो होती है नॉर्मल 80,000 to 1,20,000, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ऑफ ए डिजीज एट 1 point ऑफ टाइम इज कॉल्ड, राइट आंसर है पॉइंट प्रिवेलेंस। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY इंट्रोड्यूस्ड, RSBY किस साल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तो राइट आंसर था 2008, 2008। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज, हार्डनेस ऑफ वाटर किस में मापी जाती है, तो राइट आंसर है mg/लीटर। नेक्स्ट है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, राइट आंसर है इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है द कंस्टेंट presence of a disease or infection within a given geographic areas is called, राइट आंसर है एंडेमिक। पेंडेमिक कोरोना वायरस अभी जो चल रहा है वो पेंडेमिक का एग्जाम्पल है जो वर्ल्ड वाइड फैल रखा है। नेक्स्ट है द डिनोमिनेटर यूज्ड टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट इज, राइट आंसर है मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2019, 2019 की थीम क्या थी, राइट आंसर है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। ये 2018 और 2019 दोनों की यही थीम थी। 2020 क्योंकि 2020 की पूछने के चांसेज है फ्यूचर में, तो राइट आंसर करना है आपको सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और जो 3 दे रखी है थीम्स फूड सेफ्टी ये 2015 में पूछी हुई है, यानी कि 2015 में दी गई थी। और ये जो हार्ट बीट वाली है ये 2013 में दी गई थी। और ये जो बीट डायबिटीज़ है ये 2016 में दी गई थी WHO के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस, राइट आंसर है 30 मिनट। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें 100 क्वेश्चंस कवर किए मैंने। और जिस भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये है पार्ट फर्स्ट एम्स पटना के पेपर का। नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिल जाएगा, तब तक आप इसको देखें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको नई वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट के साथ।